नर्मदे हर। देखिए अभी आप देख रहे हैं हमारे पीछे कि अभी हम हैं मौनी आश्रम पे, मौनी बाबा के। मैं पुनः आया हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक संत भगवान हैं चंद्रिका प्रसाद जी। तो आइए उनसे थोड़ी सी बात करते हैं और कुछ सुनते हैं उनके विचार। और ये देखिए माँ नर्मदा जी का दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर। और संत भगवान के भी अभी दर्शन कराते हैं, उनके विचार भी सुनते हैं। सायंकाल हो रहा है और सब वानर जो है अपना दाना पानी चुन के और अपने अपने आवास जहाँ कहें, जहाँ रात्रि विश्राम करते हैं, वहाँ के लिए आ रहे हैं। और ये यहाँ आश्रम के आसपास ही सब ये वृक्ष जो दिख रहे हैं, इन वृक्षों पर ही उनका आवास रहता है। सुबह के टाइम लाइन लगती है जाने की, और शाम के टाइम विचरण करके आते हैं फिर यहीं पर। तो आइए मिलते हैं संत भगवान से। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। जी, ये मौनी बाबा के आश्रम का एक बार फिर हम आपको दिखा देते हैं। ये नर्मदे हर भगवान। नर्मदे है महाराज जी, अपना शुभ नाम? चंद्रिका प्रसाद। चंद्रिका प्रसाद, वो पंडित बाबा भी कहते हैं हम। अच्छा अच्छा। हाँ, तो लोकल में आप पंडित बाबा के नाम से पंडित जाने बाबा जाते के नाम से हमको उस एरिया में जानते हैं, चित्रकूट एरिया में। जी। वो सतना डिस्ट्रिक्ट में बकिया नाम से है। अच्छा अच्छा। एक कस्बा टाइप का। हाँ हाँ। वहीं अपना वो मुख्य मंदिर तो वहाँ लक्ष्मी नारायण है जी। पर वो देवी का भी एक पीठ है। अच्छा अच्छा। और चंद्रिका नाम से वो देवी का पीठ है। अच्छा अच्छा। और उसी देवी के मान मनौती में शायद हमारा जन्म भी हुआ था पहले। अच्छा, इसलिए उसी कारण से हमारा नाम भी उस देवी से जोड़ा थे। अच्छा अच्छा, ये बात तो है। चंद्रिका। जी जी। चंद्रिका बाबा कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग पंडित बाबा बोलते हैं। पंडित बाबा बोलते हैं ऐसा। तो महाराज जी यहाँ फिर ओंकारेश्वर में ये हमारे वासुदेवाचार्य जो महंत हैं जी इस जी, मौनी बाबा मौनी बाबा जी जी, वो हमारे मित्र भी हैं। अच्छा। और पहले से उसी एरिया के हैं। अच्छा, ये बात। और हमारे जजमान भी हैं। अच्छा। हम उनके पंडित बाबा हैं। अच्छा अच्छा। अरे वाह वाह वाह। यानी बाबा जी के, बाबा के भी बाबा। हाँ, बाबा के भी बाबा। अरे वाह वाह। ये हमारे बहुत सौभाग्य हैं जो बाबा के भी बाबा के दर्शन हो गए। हो गया ये। अब ऐसा भूल भटकना तो जिंदगी है चरैवेत की। जी। ये आश्रम अब मित्र है तो यहाँ तीर्थ में थोड़ा सा रुकने के लिए मिल जाता है। जी जी जी, आश्रय। बहुत अच्छा स्वभाव है महाराज जी का। तो हाँ, तो यहाँ ये तो सदावर्त भोजन चलता है। जी जी जी। यात्रियों को सुख सुविधाएं मिलती हैं। जी। और ये आश्रम साधु सेवा के लिए ही निमित्त से बना बिल्कुल है। बिल्कुल। तो महाराज जी नर्मदा जी के बारे में कुछ बताएंगे? कुछ नर्मदा जी के विषय में तो ये है कि सूर्य पुत्री हैं पहले। शिवपुत्री। हाँ जी। और वो सूर्य भगवान, वो भगवान शिव के पसीना से इनका जी जी जन्म हुआ है। जी। और उसमें सूर्य का किरण पड़ा था। अच्छा अच्छा। प्रकाश दिव्य तेज। जी। और कई पुराणों की अन्य अन्य मान्यताएं हैं। जी। अच्छा अच्छा। तो आपने भगवान ने नर्मदा जी की परिक्रमा के बारे में सुना है या नर्मदा जी की परिक्रमा के बारे में सुना है जी। और नर्मदा जी की परिक्रमा करने की इच्छा भी होती है। अच्छा अभी अच्छा। किया नहीं हूँ। जी जी। कार्तिक में, इसी कार्तिक में विचार है। अच्छा अच्छा। कि गाड़ी के माध्यम से, पैदल तो अब नहीं चल पाएंगे। हाँ हाँ। और बहुत समय भी लगता है। हमारा कुछ यज्ञों में काम रहता है, कुछ कथा पूजा में भी रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए कुछ वाहन से ऐसा करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कथा भगवान किसकी किसकी कहते हैं? जैसे कोई वो हम राम कथा भी करते हैं। अच्छा। और भागवत कथा करते हैं।
अच्छा अच्छा, भागवत जी भी बोलते हैं और राम कथा भी बोलते हैं। राम कथा भी बोलते हैं, भागवत जी की कथा भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो राम कथा का कोई प्रसंग भगवान जो थोड़े से शब्दों में अच्छा कहा जाए? अरे राम कथा को अब कहाँ कहाँ हम अच्छा कहेंगे, वो तो पूरी ही अच्छी है राम कथा। हाँ ये तो बात सही है और भगवान। राम कथा जैसी कोई कथा नहीं, हम्म, और भगवान कृष्ण के चरित्र जैसा कोई चरित्र नहीं। जी जी तो राम कथा तो अद्वितीय अपने आप में अवर्णीय अकथनीय है, जी परंतु ये राम कथा आदि ऋषियों ने, जिनको हम वाल्मीकि नाम से जानते हैं, जी उनके द्वारा हमको मिली, हमारे यहाँ समाज को जो मिली। जी पहले से तो इसके रचयिता महादेव बाबा ही माने गए हैं। जी जी तो महादेव बाबा ने ही राम के चरित्रों की रचना की थी, जी और रचना करके फिर ऐसा नारद जी को मिली, नारद जी के बाद फिर और ऐसा सबको मिल गई। जी वाल्मीकि जी के बाबा के द्वारा फिर जो राम कथा मिली, जी वो विज्ञ लोगों के लिए लाभकारी थी, गुणकारी जी। थी, सब सामान्य के लिए नहीं। अच्छा अच्छा इसलिए ऐसा संतों का मत और वाणी है, जी और पुराणों का भी कुछ मत है ऐसा कि फिर वही वाल्मीकि तुलसी हो गए, अच्छा और तुलसी स्वरूप में, तुलसीदास स्वरूप में फिर उन्होंने ये भाषाबद्ध में राम कथा की रचना किया, अच्छा अच्छा संकलन किया। अच्छा, और मतलब तुलसीदास जी को वाल्मीकि जी का ही अवतार माना जाता हाँ, है? अवतार माना जाता अच्छा है। अच्छा, ये वो अपनी पूरी बात समाज में नहीं बेध पाए थे, जी तो अब उसको जन जन मानस में पहुंचाने के लिए रामचरित्र मानस कहा गया है इसको। अच्छा राम के वो चरित्र जो भगवान शिव के मन में निवास करते हैं, अच्छा ऐसा। जी तो राम का चरित्र तो बड़ा आदर्श, जी और राम को वनवास हो गया, जी वनवास हो गया, जी और महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए, मृत्यु हो गई। जी उस समय वशिष्ठ जी वहाँ के अधिकारी हो गए, जी वशिष्ठ और जी उन्होंने की सलाह। जल्दी से बुलवाया भरत को, जी और भरत को बुलवा करके उन्होंने कहा, भरत ऐसी ऐसी बात हो गई है, जी और महाराज की आज्ञा है कि तुम भरत को राज्याभिषेक और राम को वनवास। तो राम जी ने तो पिताजी की बात पूरी कर दी, वनवास चले गए, परंतु अब तुम राजा बन जाओ। तो भरत जी ने कहा कि पिताजी की आज्ञा थी, बोले हाँ। बोले किसी को धर्म बंधन में बांध करके कोई बात कहलाई जाए वो यथार्थ है, अथवा स्वेच्छा से स्वतंत्र रूप से कहा जाए वो यथार्थ है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हाँ, बात तो वही यथार्थ है जो स्वच्छंद, ये तो जबरदस्ती कहलवाया गया था, जबरदस्ती कहलाया गया। जी जी जी। और यही बात जब राम जी के सामने भरत जी ने कहा, तो राम जी भरत का ही अधिपत्य कर देते हैं, बोले भरत जैसा कहो वैसा हो। और भरत जी ने कहा कि नहीं प्रभु, हम नहीं कह सकते, इसलिए कि हमारे कहने से दास भाव हमारा समाप्त हो जाएगा, और हम स्वामी और दास के परिधि में सेवा करते हैं। भगवान भरत जी का जिक्र आया तो एक हमें थोड़ी सी हनुमान चालीसा की एक चौपाई याद आ रही है, जिसमें भगवान ने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी को, तुम मम प्रिय भरत हैं सम भाई। हाँ, भरत हैं सम भाई। तो लक्ष्मण जी का जिक्र क्यों नहीं किया उन्होंने? वो भरत जो हैं वो भक्त हैं, दास हैं, वो लक्ष्मण जी समीप में रहने वाले हैं। हाँ, लक्ष्मण जी उनके समीप रहे हैं। लक्ष्मण जी से नित्य संयोग हो रहा है। लक्ष्मण जी ने कितना बड़ा त्याग किया, 14 वर्ष तक निद्रा का त्याग कर दिया। वो नित्य सहयोगी थे जी, परंतु वो जो है दूर हो करके भी नित्य विरह में नित्य सहयोगी थे। कोई भी वस्तु को प्राप्त कर लिया जाए तो उसमें उतना राग और यह कहिए कि उतना स्नेह प्रेम नहीं रहता जी। जिस वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं उस प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, अहर्निश। नहीं, ये तो भगवान एक मनुष्य प्रवृत्ति हो गई
लेकिन ईश्वर के लिए तो नहीं, ईश्वर के लिए तो है, लेकिन ये जो जितनी भी लीलाएं हुई हैं, जी जी, सम्मानवीय लीलाएं हुई हैं, इसीलिए 2 हाथों से राम जी का जन्म हुआ था। अच्छा अच्छा, सारी मानवीय लीलाएं हुई हैं और इतना मानव में सदाचार के माध्यम से, सत्य के माध्यम से, सेवा के माध्यम से और दया न्याय के माध्यम से इतने सारे गुण अर्जित किए जा सकते हैं इस धरा में। जी, जो लीला में राम जी के लीला में जो दिखाया गया, वो इस धरा में उन के सहारे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, जी, दया, इनके माध्यम से वो उतना बल, उतना अधिकार, उतना ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा। अच्छा अच्छा, ये जैसे भगवान, अगर ये पूछा जाए कि 3 भाइयों का तो जिक्र आता है, राम जी का भी समझ में आता है, लक्ष्मण जी का भी समझ में आता है, भरत जी का भी समझ में आता है, लेकिन शत्रुघ्न जी का क्या कार्य था? वो दासानुदास, दासानुदास तो और ऊंची बात है जी। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, हाँ, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो उनकी भगवान केवल एक राक्षस को वध करने के अतिरिक्त और कोई नहीं, अन्य वर्णन नहीं है अन्य उनका? पुराणों में वर्णन है। अच्छा अच्छा, इसमें शायद इतना ही कुछ है ऐसा। रामचरितमानस में तो वो भी नहीं है। रामचरितमानस में दासानुदास, जी, दासानुदास, जैसे राम कथा सत्संग, राम की कथा सुनने का फल क्या हुआ? राम का दर्शन। जी, इस रामचरितमानस से, तुलसीदास जी के रामचरितमानस से ये मिला जी, कि भगवान शिव महादेव बाबा गए थे कुंभज ऋषि के पास जी, कथा सुनने। जी, तो उन्होंने कथा सुना और कथा सुन के जैसे वापस हुए दर्शन हो गया। जी, राम कथा का फल है राम दर्शन, और राम दर्शन का क्या फल है? भरत दर्शन। तो इस प्रसंग को लेकर के हमें भरद्वाज ऋषि के आश्रम जाना पड़ेगा, प्रयाग। अच्छा, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जब भरत गए हैं, जी, तो भरद्वाज ने कहा कि जीवन में जो भी कुछ भगवान की भक्ति, तपस्या, मंत्र जाप, कुछ सदाचार जो भी किए, उसका फल मिला, राम जी का दर्शन हुआ। जी, और राम जी का दर्शन का क्या फल हुआ? तुम्हारे दर्शन हो गए भरत। तो भरत तो इतने महान, इसलिए कि अपने को सेवक, भरत जी का तो वास्तव में जितना उनके बारे में कहा जाए कम है, उतना कम है जी। वो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर बस हो गया है भरत जी का तो वो चरित्र है। लेकिन शत्रुघ्न जी का कहीं चरित्र ऐसा वो दासानुदास है। अच्छा अच्छा, दासानुदास का और बड़ा महात्मा है। दासानुदासो हम कौशलेंद्र से। हनुमान जी बब्बा से जब कहीं कोई परिचय पूछता था तो वो यही बताते थे कि दासो हम कौशलेंद्र से, भगवान राम के हम दास हैं। बिल्कुल पूरी मतलब उसमें ये लगता है, रामचरितमानस पढ़ने पर ये लगता है कि शत्रुघ्न जी पे कोई फर्क ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं, वो बस हो गया सेवा। और वो भरत के अनुयायी थे जी, और भरत इसीलिए ये परंपरा है ना जी। अपन ये जो परंपरा के माध्यम से जो कुछ धर्म की रीतियां चलती हैं, उनमें ये था तो ना कि जो कोई भजन कर रहा हो उसको उसकी थोड़ा सा सेवा कर दो तो वो भजन का महत्व हमको भी मिल जाएगा अपने आप जी। और उसका महत्व क्या होगा? हमारी बुद्धि शुद्ध होगी और हमारा भी मन भजन में लगेगा। भजन का मतलब सत्कर्म से है। अच्छा भगवान, एक थोड़ा सा अभी देखिए दिमाग में थोड़ा सा प्रश्न आया, आप अन्यथा न मत लीजिए प्लीज़। भागवत जी बाद में लिखी गई है या कही गई है, रामचरितमानस पहले का है? और भगवान राम का चरित्र पहले का है। राम जी का चरित्र पहले का है। हाँ, क्योंकि भागवत जी में राम जी का कहीं जिक्र नहीं आता है। नहीं, राम जी का जिक्र है ना। अच्छा, कहाँ पर? वो नवम स्कंध में। हाँ, वो राम कथा आती है ना। अच्छा, राम कथा को वो जब वंशावली का वर्णन किया है उन्होंने शुरू से। अच्छा 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 अच्छा,
सुखदेवाचार्य ने जब वर्णन किया जी वंशानुक्रमण का, वंशावली का, जी तब उस समय राम के वंशावली में, सूर्य के वंश में जी। वो राम कथा है। अच्छा। गुरुवर्थे त्यक्त राज्य विचरतन वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया, वो राम जी के ये को उन्होंने कहा है। अच्छा। कि राम जी जो हैं अपनी प्रिया भार्या माता सीता को लेकर के और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में पिता की आज्ञा हो जाने पर यहाँ वहाँ अरण्य जंगलों में जी भटक रहे थे, और फिर माता सीता खो जाती हैं, रावण के द्वारा हरण कर ली जाती हैं, और फिर उनका अन्वेषण करने के लिए जब राम जाते हैं जी, वो पहले तो उसमें बीच में थोड़ा हम छोड़ दिए हैं, वो शूर्पणखा का आगमन भी बताते हैं। जी 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 जी। शूर्पणखा आती है और दुर्व्यवहार के कारण उसका श्रवण नासिका छेदन कर देते हैं लक्ष्मण जी। ये भागवत जी में कथा आती हाँ, है? ये भागवत जी में कथा अच्छा, है। हम तो ये सोचते थे कि कथावाचक इसको बीच में ले लेते हैं। ना ना ना। अच्छा अच्छा। अरे राम कथा है भैया। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले तो एक श्लोक में आया है जी, एक श्लोक में पूरी राम कथा। अच्छा। और फिर कई अध्याय में है राम कथा। अच्छा अच्छा। हाँ, वो फिर राम के विषय में चरित्र, पूरा राम चरित्र, पूरा राम कथा। अच्छा अच्छा। तो है तो साठ में जी जी उन्होंने केवल वंशावली बताया जी। और है तो साठ में, लेकिन बताया राम कथा है। राम कथा है। और ये कृष्ण कथा गोलोक धाम की कथा है जी। ये पारमहंस संहिता है, परमहंसों की कथा है। साधारण कथा है तो नहीं ये, पर हो गया अब साधारण हो जाती है संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, फिर साधारण रूप में आ जाती है करते करते जी। और उसको अपन उसमें कुछ सुधार भी हो जाते हैं, जैसे कुछ प्रोग्राम के हिसाब से होते हैं जी जी, और कुछ अनुष्ठान के हिसाब से होते हैं, कुछ यज्ञ के हिसाब से होते हैं, कुछ सत्संग के हिसाब से होते हैं। इसी प्रकार से कई तरह से अब श्री भागवत जी की कथा। जय जय श्री राम। उधर देख तो महाराज जी फिर उसमें हाँ हमारा आपका प्रसंग चल रहा था आगे राम जी का जी। हाँ हाँ, तो उसमें फिर वो कृष्ण कथा, तो कृष्ण कथा तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसा भी कहा गया है। जी जी, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अच्छा अच्छा। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभा। वासुदेव में ही संसार है जी, पूर्ण रूप से जी, और पूर्ण रूप से वो बीजम तदहम अर्जुनो, ऐसा भी कहते हैं जी। हाँ हाँ, कि जैसे ये संसार में बीज प्रधान है जी, और यदि बीज ही कुछ खराब हो गया जी, तो फिर उसमें तना आने की कोई संभावना नहीं रहती। जी जी, उसी प्रकार से जी, वासुदेव परमात्मा इस ब्रह्मांड में व्यापक हैं। अच्छा अच्छा, व्याप्त हैं, ऐसा समझिए। अच्छा भगवान, जैसे एक बात और आती है, भगवान राम का और भगवान कृष्ण का दोनों का अगर चरित्र पढ़ेंगे तो बिल्कुल 36 का आंकड़ा है दोनों के चरित्र में। भगवान राम ने एक भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम है और इन्होंने कोई भी मर्यादा छोड़ी नहीं है। और ये पुष्टि पुरुषोत्तम है। अच्छा, इन्होंने कोई मर्यादा छोड़ी नहीं जिसको तार तार ना किया हो। पुष्टि पुरुषोत्तम है जी, है ना, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अच्छा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कि वो मनु और शत्रुपा जब तपस्या किए थे जी, तो वो गृहस्थ थे, सपत्नीक थे जी, और कुछ उनके लालसा रह गई थी। जी, लोभ, लालच, ललक, जी, लालसा। जी, लोभ यदि है तो निंदा होगी, जी, लालच है जी, तो अपमान होगा, जी, और ललक है जी,
तो सम्मान होगा, जी और लालसा जागृत हो गई है तो मान लीजिए कि संसार से बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, यदि लालसा जाग गई तो एक लालसा बड़ी उर्माही, जी सुगम अगम कही जात सुनाही, ऐसा बोला था मनु जी ने। एक लालसा है बस, और कुछ है ही नहीं। अच्छा अच्छा, जब वो परमात्मा आए थे और बोले थे कि हाँ क्या चाहते हो, हाँ। बड़ी तपस्या किया है तुमने, जी तो फिर उन्होंने कहा था एक लालसा है बस, हो गया और कुछ नहीं। अच्छा, वो क्या लालसा थी? तो वो क्या लालसा है वो जी। बताइए। उन्होंने कहा बड़ी सुगम है आपके जी। लिए और अगम भी बहुत है। अच्छा, बोले कहीं कुछ बताओ तो। हाँ, बोले चाहूँ तुम समान सुत, अच्छा आप जैसा ही बेटा चाहते हैं। अच्छा, बात यहाँ फंस गई थी। हाँ। तो कोई पूर्ण सदाचारी और मर्यादा से परिपूर्ण, न्याय प्रिय जी और परम दार्शनिक भक्त, जितने भी गुण होना चाहिए एक बालक, अपने बालक में, पुत्र में, जी, ऐसी कामना से लोग पुत्र चाहते हैं। अच्छा और ऐसी कामना से उन्होंने कहा था, एक ललक थी कि चाहूँ तुम समान सुत, यदि ऐसा हो जाए। जी, तो भगवान बोल दिए थे कि ठीक है ऐसे होगा, अब हम ही आएंगे। आप अच्छा। सरिस कहाँ ढूंढो जाई, खोजो जी, जाई। जी जी, अरे हम अपने जैसा अब कहाँ खोजे, है ही नहीं कोई दूसरा। हाँ हाँ बिल्कुल, तो हम ही आ जाते तो हैं। हम ही आ जाते हैं। जी। तो वो भगवान आ गए, जी, तो आ तो गए, लेकिन वो पुत्र रूप में मांगे थे। तो एक पुत्र अमर्यादित तो होगा, हाँ तो फिर क्या होगा पिता को। जी, और यहाँ जो बात थी, तो यहाँ तो ये बात थी कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजामि हम तदा आत्मानम आत्मीय जना नाम सृजामि। जी, जब धर्म में ग्लानि होने लगती है, लोग धर्म को, अधर्म को ही धर्म समझने लगते हैं, ये है ग्लानि। और धर्म सनातन कभी नष्ट नहीं होता और कभी समाप्त नहीं होता। लोगों में भ्रम हो जाता है, अधर्म को ही धर्म मानने लगते हैं, यही ग्लानि है धर्म की। और ऐसा जब होने लगता है तो आत्मीय जना नाम सृजामि, भगवान कहते हैं कि अपने आत्मीय जनों का सृजन करता हूँ। फिर वो आकर के देखते हैं, जी, उसमें सुधार करते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं। जी, उन पर भी जब बात नहीं बनती तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृताम विनाशाय, ये सिद्धांत ही में था पहले से जन्म में। जी, तो इसलिए अब उनका सफाइयाँ होना है, उनको मारना है, उनको हटाना है, प्रकृति से ऐसा निश्चय हो गया है, आवश्यक हो गया है। तो फिर कौन सी मर्यादा। बिल्कुल, और वो पुष्टि पुरुषोत्तम है। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, जी, तो पुष्टि पुरुषोत्तम कृष्ण जी हैं। प्रेम, जी, वास्तविक प्रेम का उन्होंने ही उसको प्रकट करके दिखाया है। भगवान प्रेम तो भगवान राम ने भी देखो, माँ सीता से प्रेम ही तो था जो लंका पे चढ़ाई की उन्होंने, और भगवान कृष्ण ने तो गोपियों को छोड़ दिया था। ये कैसा प्रेम? वो विरह का प्रेम जो है जी, वो विरह का प्रेम वो और ज्यादा ऊंचा है। वही तो विरह का प्रेम है, तो और ज्यादा ऊंचा है। बाकी जब हम उसके पास में चले जाते हैं जी, तो वो स्नेह दुर्बल हो जाता है। तब वही स्नेह दुर्बल हो गया ना, तब ना ऐसी बातें खड़ी तो हो प्रेम गई। तो गोपियों ने किया था कि उनके प्रेम में पागल हो गई थी। भगवान तो आराम से चले गए थे द्वारका। नहीं तो भगवान नहीं, भगवान तो वो तो प्रेम का स्रोत ही है। जी, तो वो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं। एक तो ये लीला थी, ऐसा समझिए। जी, जी, वो तो कहते थे, गोपियाँ तो ये कहती थी कि पता नहीं कृष्ण कहते हैं चला गया है, पर गया कहीं नहीं है, तो हमारे पास अभी था। अरे हाँ आया था क्या आया, तो ऐसा भ्रम हो जाता था उनको, बताइए।
और इतना उनका मन चित्त वो भगवान कृष्ण के उस स्वरूप में लग गया था जी कि वो स्वरूप का अहर्निश वो कुछ भी होता था तो बोले यदि तेज हवा चल रही है उससे कहीं थोड़ा सा उनका वस्त्र ऐसा डुल गया है तो उनको ये आभास हो रहा है कि मानो कृष्ण ही उधर से डुला रहा है। अच्छा अच्छा वो तो अहर्निश वो कृष्ण के ही बोले अरे हम तो छोड़ दें। बोले जब उद्धव जी ने कहा कि अरे ऐसा प्रेम कौन किस काम का कि वो वहाँ चले गए हैं, आते हैं नहीं आते, हमको भेजे हैं कि आप लोग समझदारी से रहिए। बोले हम क्या समझदारी से नहीं, तो बोले छोड़ क्यों नहीं देते हो। बोले हम क्या छोड़ दें, वही नहीं छोड़ता। अब हम तो छोड़ दें पर हमको वही नहीं छोड़ता। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा, बहुत आपने बताया और हमने काफी छोटा सा प्रसंग जी जी हाँ। जब कृष्ण जी का आ ही गया, हाँ हाँ बिल्कुल सुनाइए भगवान। वो अक्रूर जी का रथ आ गया था शाम को जी कृष्ण और बलराम जी को लेने के लिए जी मथुरा से। जी कंस भेजा था। जी जब नारद जी ने कंस को बोल दिया, बोले बेटा ये तुम एक एक दो दो भेज करके जो अपने सब मरवाए डाल रहे हो सेना को, जी एक एक करके कोई भी जाएगा सबको मार डालेगा, तुम भर बचोगे तुमको भी फिर मार डालेगा। हाँ हाँ। बोले तो क्या करें महाराज, हाँ। ये तो सही बात है। बोले उसको यहीं बुला लो, कोई यज्ञ अनुष्ठान करके और फिर यहीं मार डालो। यहीं घेर के मारते हैं, घेर के मारते हैं और फिर तुम्हारी यहाँ सारी सेना रहेगी, सब तुम्हारा बल रहेगा तुम। बोले हाँ ये ठीक है, पर ऐसे आएगा नहीं। अक्रूर जी चाचा हैं परिवार के, अक्रूर जी को भेजा जाए। अक्रूर जी को भेज दिए, चले गए। वो रथ लेकर के गए थे भगवान श्री कृष्ण को बलदाऊ जी को लेने। रथ खड़ा था। अब वहाँ सबको मालूम हो गया शाम को कि कोई लेने आया है मथुरा से। अरे मथुरा से कोई लेने आया है, अच्छा अच्छा ऐसा कुछ को मालूम हो गया था, कुछ को मालूम नहीं हुआ था जी। भगवान सुबह अथवा शाम को हर घर में थोड़ा जाते थे, प्रतिदिन का नियम था। उस दिन भी वो शाम के भी गए हैं और सुबह भी चलने के पहले गए हैं और फिर भगवान चले गए मथुरा, फिर लौटे नहीं। तो एक जो है गोपी जो है कहती है एक दूसरी गोपी से, सखी मन की मनमा रही। एक दिना श्री श्याम मोरे घर आए, मैं दधि मथत रही। मैं अभिमानिन मुखहूँ न बोली, मुस्काए श्याम डगर गही। मन की मनमा रही। रो करके बोल रही थी दूसरी सखी से कि सखी जी हमको मालूम था नहीं कि ये कान्हा को चले जाना है। आज सुबह आया था और आकर के थोड़ा खड़ा हुआ है, उस समय मैं दही मथ रही थी और हमने सोचा कि तो नित्य तो आता है, तो आया है तो कुछ नटखट करेगा अथवा बैठेगा। इस भाव से हम ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, अपने अभिमानी स्वभाव बस। और फिर वो चला गया। मुस्काए श्याम डगर गही जी। उद्धव जी मन की मनमा रही जी। तो ये भगवान कृष्ण जो हैं जी वो पुष्टि पुरुषोत्तम है और प्रेम, विशुद्ध प्रेम को साकार किया है उन्होंने। अच्छा अच्छा। और ईश्वर जीव में कुछ भेद नहीं किया जी। और पूर्णावतार से सब जनमानस का, भक्तों का अपने जी और सब कल्याण हुआ। एक भगवान देखिए, फिर थोड़ा सा ये आ गया, पूर्ण अवतार, सभी कलाओं से अवतार लिया था भगवान ने कृष्ण के रूप में। हाँ बताते हैं पूर्ण अवतार था उनका। हाँ पूर्ण अवतार। जब पूर्ण अवतार था तब फिर भगवान को बार बार ये क्यों कहना पड़ा कि मैं भगवान हूँ? कई बार ये कहना पड़ा कि मैं भगवान हूँ, ये बताना पड़ा। जबकि भगवान राम के अवतार में
एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ। वो भगवान वहाँ कहना पड़ा है जहाँ ये था कि आपको दर्शन होगा, आपको दर्शन होगा, हाँ हमारा दर्शन आपको मिलेगा। हाँ, कई जगह भगवान को अपने रूप में तो आके फिर दर्शन देना भगवान पड़ा। जो है, भगवान फिर वो वहाँ आवश्यक है ना ये बात बताना, नहीं तो जीव तो हमेशा भ्रम में रहता है जो स्वतः को न जाने। तो ये भ्रम भगवान द्वापर में, वो सॉरी त्रेता में भी तो था। नहीं, ये भ्रम था। हाँ। वो कहाँ जान पाए थे लोग? क्या कोई नहीं जाना था, बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह भगवान ने जीवन जानने जिया था। वाले लोग तो जानते थे, देखिए। जी पर ये बात तो पहले भी जो बात होती थी आज भी वही हो रही है। जी। क्या जाने आज भी कोई भगवान के समीपी जीव हों यहाँ। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत चर्चा हुई। नर्मदे हर जैसा। जी, नर्मदे।